नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और आईआईटी पटना से अपनी बीटेक करने के बाद एक्सएलआरआई जमशेदपुर से मैंने अपनी एमबीए की और वहां से एक टॉप एफएमसीजी कंपनी में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। आज के वीडियो में मैं आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगी, हर एक कंपोनेंट को समझेंगे और इन हैंड मंथली इनकम कैसी होती है, इस चीज को आज हम फिगर आउट करेंगे। तो आपके जितने भी डाउट हैं कि आईआईटी करने के बाद, आईएम करने के बाद आपकी इन हैंड मंथली तनख्वाह कितनी होती है, वो आज के वीडियो के बाद हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो ये रहा मेरा सैलरी स्ट्रक्चर जो कि ऑफर लेटर में मेंशन था। अब इसके मैंने कुछ कंपोनेंट्स बदल दिए हैं ताकि हम लीगल ट्रबल को अवॉइड कर सकें। तो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है बेसिक सैलरी, यानी कि आपका जो मूल अमाउंट है ये आपको हर महीने बिल्कुल मिलने वाला है। तो सालाना 13,50,000 रुपए हमारी बेसिक सैलरी है। फिर आते हैं हम बाकी अलाउंसेस के ऊपर, जिसमें हाउस रेंट, लीव ट्रैवल, मेडिकल और अदर अलाउंसेस आते हैं। ये सारे कंपोनेंट भी आपको पर महीने क्रेडिट होते हैं, पर महीने आपको मिलते हैं। फिर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर पीएफ का, जो कि 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है। तो सरकार हर एक एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड मेंटेन करती है, जिसमें आपको अपने सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट सरकार के साथ रखना पड़ता है। और 3 से लेके 5 सालों के बाद आपके परिवार में अगर कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर आप जॉबलेस हो गए हैं, तो आप सरकार से इस अमाउंट को ले सकते हैं। लेकिन ये हर महीने आपकी तनख्वाह में क्रेडिट नहीं होगी। तो कंपनी भी ये 1.5 लाख रुपए आपके पीएफ अकाउंट में रखती है। और क्योंकि ये अमाउंट कंपनी की तरफ से निकल रहा है, इसलिए आपकी सैलरी में इसको इंक्लूड किया जाता है पर महीने ये अमाउंट ना मिलने के बाद भी। इसके बाद ग्रेट्युटी का कंपोनेंट है, जो कि आपको लंबे समय तक कंपनी में साथ रखने के लिए होता है। तो अगर आप 3 से 5 साल तक काम कर रहे हैं तो ये अमाउंट आपको मिल जाता है, पर महीने आपको नहीं मिलने वाला है। और फिर आईसॉप और स्टार 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं। आईसॉप आपका कंपनी स्टॉक ऑप्शन होता है, तो आपको ये 31,250 रुपए के स्टॉक मिलेंगे, जिसको आप 1 साल की एम्प्लॉयमेंट के बाद कभी भी बेच सकते हैं और ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही स्टार आपके 1 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मिलेगा, हर महीने आपको ये कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है अनअकैडमी का प्रतिष्ठा इवेंट। ये होगा 10 दिसंबर को 6:30 बजे। तो आपको बिल्कुल ट्यून्ड रहना है इसको देखने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी अटैच कर दूंगी। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस इवेंट की। पहला ये कि रोहित और सरल सर, जिनको मैं खुद अपनी कैट प्रिपरेशन के वक्त फॉलो करती थी, वो इस इवेंट में प्रेजेंट रहेंगे, तो आप उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दूसरा, इस इवेंट में खुद सचिन तेंदुलकर को इस साल बुलाया गया है, यानी कि गॉड ऑफ क्रिकेट। तो आपको बहुत सारा विजडम मिलेगा उनसे, जिनसे खुद विराट कोहली जैसे गोट ने सीखा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कुछ आपको मिलने वाला है। और तीसरा और सबसे एक्साइटिंग फीचर कि इस इवेंट में अगर आप पूरे ड्यूरेशन तक ट्यून्ड रहते हैं तो आपके पास आईपैड, एयरपॉड्स, ईयरफोन और लैपटॉप जीतने का भी मौका है। तो बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है और बहुत कुछ है आपके पास। डेफिनेटली 6:30 बजे से आप स्टे ट्यून्ड हो जाएं और प्रतिष्ठा इवेंट में क्या क्या होने वाला है, कितना कुछ एक्साइटिंग है, इसको फॉलो करें। मैं भी डेफिनेटली वहाँ पे अटेंडीज में प्रेजेंट रहूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फिक्स्ड कंपोनेंट। और फिर सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपका वन टाइम कंपोनेंट, यानी कि ये अमाउंट आपको बस एक बार मिलने वाला है पहली साल ऑफ ज्वाइनिंग में। तो दूसरे साल से ये अमाउंट हट जाता है। अब ये 2 कंपोनेंट्स हैं इसके।
रीलोकेशन और कंफर्मेशन बोनस। तो रीलोकेशन बोनस जो कि 2 लाख रुपए का होता है, ये आपको मिलेगा जब आप रीलोकेट करेंगे। तो मैं रहती थी वाराणसी के अंदर में और जो मेरी जॉब लोकेशन थी वो थी चेन्नई में। तो जो डिपॉजिट आपको वहाँ पे देना पड़ता है एक रेंट पे जगह ढूंढने के लिए, रीलोकेशन में सामान ले जाने में, फ्लाइट के खर्चे में जो कॉस्ट आता है उसको कवर करने के लिए कंपनी ये 2 लाख रुपए देती है। लेकिन अगले साल से, क्योंकि अब आप चेन्नई में ही हैं, अब आप कहीं भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये कंपोनेंट कंप्लीटली हट जाता है। और दूसरा है कंफर्मेशन बोनस। तो पहला साल कंपनी एम्प्लॉयज़ को प्रोबेशन पे रखती है, यानी कि एक ट्रायल पीरियड पे रखती है। देखा जाता है कि क्या आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ होल्ड करते हैं कि नहीं। और 1 साल के बाद जनरली एक कंफर्मेशन इंटरव्यू होता है, और अगर आप बता पाएँ कि आपके 1 साल में लर्निंग जो थी वो सफिशिएंट थी एज अ ट्रेनी, तो फिर आपको फुल टाइम एम्प्लॉय के जैसे कंफर्म कर दिया जाता है और अवार्ड में ये 3.5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। लेकिन दूसरे साल से, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फुल टाइम एम्प्लॉय हैं, तो आपको ये कंफर्मेशन बोनस का अमाउंट नहीं मिलने वाला है। तो आपको दोनों कॉम्पोनेंट्स मिला के, यानी कि जो फिक्स्ड कॉम्पोनेंट है और जो बोनस कॉम्पोनेंट है, मिला के अमाउंट बनता है 31,44,450 रुपए। लेकिन जो बोनस अमाउंट है वो आपको पर महीने नहीं मिलने वाला है। और जो फिक्स्ड का भी कंपोनेंट है, जैसे कि एम्प्लॉयर पीएफ, ग्रेट्युटी, आई शॉप और स्टार, ये कंपोनेंट भी आपको पर महीने नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि पीएफ आपको 3 से लेके 5 साल के बाद सरकार की तरफ से मिलेगा, सरकार के साथ ये अमाउंट रहता है। ग्रेट्युटी आपको एक सर्विस पीरियड एक सफिशिएंट टाइम तक करने के बाद मिलती है। और आईसॉप और स्टार आपका वेरिएबल कंपोनेंट है, कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उस बेसिस से आपके स्टॉक ऑप्शंस हो जाते हैं। और स्टार यानी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस बेसिस पे आपको ये बोनस का अमाउंट मिलता है। तो हम इन कंपोनेंट्स को भी हटा देते हैं और फिर हमारा मंथली अमाउंट जो है वो केवल बेसिक सैलरी और जो डिफरेंट अलाउंसेस हैं उस बेसिस पे बनता है, जो कि लगभग 23 लाख रुपए तक के होता है। और इस पे 25% का आपका टैक्स लगेगा, जिसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिससे कि हमारा अमाउंट बन रहा है 17.25 लाख रुपए सालाना, जैसे कि मंथली आपका आ जाता है 1,45,000 से 1,50,000 रुपए का कंपोनेंट, जो कि एक बैचलर के लिए, क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन करी थी तो उस वक्त मैं 24 साल की थी, उस एज में ये अमाउंट सफिशिएंट होता है। आप जैसे जैसे और बड़े होंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की, आपके स्पाउस की और ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो आपका अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन 23-24 साल की उम्र में एज ए स्टार्टिंग सैलरी ये बहुत अच्छी है। आप अपने स्किल्स डेवलप करें और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपकी सैलरी भी वहाँ से बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर हम समझें तो हमको 1 साल के बाद आईसॉप यानी कि आपका जो स्टॉक कंपोनेंट है, स्टार यानी कि आपका जो वेरिएबल कंपोनेंट है, और 1 साल के जो बोनसेस मिले हैं वो भी इंक्लूड होंगे, जो कि बनता है लगभग 6.5 लाख रुपए। यानी कि आपका इन सारे कंपोनेंट्स को अगर मैं इंक्लूड कर दूं तो पर मंथ पहले साल में आप लगभग 2 लाख रुपए अपने घर ले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। लेकिन आपको एज ए स्टार्टिंग लैडर इसको यूज़ करके अपने करियर में आगे की तरफ बढ़ना है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको पर मंथ सैलरी स्लिप दिखा के समझाऊंगी कि कौन से कंपोनेंट्स हैं और क्या इंक्लूडेड है, क्या मिस्ड है। So that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.